एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी शौक है मेरी तरह ऐसे सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहनने के, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इन्हें बनाना सिखाने वाली हूँ। इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इनके साथ साथ मैं और दो पैर्स आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इसके लिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड ले रही हूँ। आप कोई सा भी पुराना कार्डबोर्ड, बुक का कवर, कोई कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैं दो साइजेस के सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से दो बड़े सर्कल्स और उनके ही नीचे मैं छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने वाली हूँ, कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारे ईयरिंग्स की दो पार्ट्स है। सो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया और इसे मैं अभी कैंची की मदद से कट करने वाली हूँ, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मेरे चार पार्ट्स मुझे मिल चुके हैं। देखिए, ये चार पार्ट्स मेरे ईयरिंग्स के पार्ट्स मुझे मिल चुके हैं। अब इन्हें मैं क्ले की मदद से डेकोरेट करने वाली हूँ। मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और मैं हर पार्ट पर इस तरह से क्ले लगाने वाली हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा क्ले है जो उस सर्कल के बाहर आया है, उसे मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से क्लीनली आपको कट करना है, जैसे हमें एक परफेक्ट राउंड शेप मिले। आप अपनी उंगलियों की मदद से भी इसे ऐसे राउंड कर सकते हैं। और अब इसे डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक मेडिसिन का बॉटल का कैप ले रही हूँ और इस तरह से मैं उसे डिज़ाइन दे रही हूँ। और इसमें और छोटे छोटे डिज़ाइंस मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं पेन का कैप यूज़ कर रही हूँ। इसे सेंटर में एक और मैं ऐसे सर्कल बना रही हूँ इसकी हेल्प से। और इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ। और अभी मुझे और थोड़े सर्कल्स बनाने हैं, तो इसलिए मैंने छोटे साइज़ का ये स्ट्रॉ लिया है, जिससे मैं और ऐसे आजू बाजू में जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं उस तरह से मैंने सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर एक होल बना रही हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, आप ये होल डिज़ाइन करने से पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल बनाने के बाद मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा दब गया है। फिर इसे मैंने फिर से प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लिया है। सो इस तरह से मैंने स्ट्रॉ से और थोड़ा सा डार्क बनाया है डिज़ाइन। और यहाँ पे मेरे पास ये एक टूल है जिससे मैं इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से लाइंस बना रहे हैं। अब दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर भी मैं मोल्डेड क्ले ले रही हूँ और छोटे सर्कल पे मैं इस तरह से मोल्डेड क्ले रख कर इसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। और उसका भी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर लिया है और इस तरह से मैं पेन की कैप की मदद से मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ। उसके अंदर का सर्कल मैं स्ट्रॉ से बना रही हूँ। सेम जैसे मैंने बड़े वाले का किया था वैसे ही मैं छोटे वाले का कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं एक होल बना रही हूँ, जहाँ पे हमें जंप रिंग अटैच करना है। इन दोनों पार्ट्स को जहाँ हम अटैच करेंगे, ये भी होल आप अपने डिज़ाइन के पहले बना सकते हैं। और इस तरह से इस टूल से मैं यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और इसके कंप्लीट होने के बाद हमारे ये दोनों पार्ट्स ईयरिंग के कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम इन्हें बहुत ही अच्छे से पेंट करेंगे और हम इन्हें जंप रिंग की मदद से अटैच कर लेंगे। ये रहा मेरा पहला ईयरिंग और इसी तरह मैंने बनाया है एक और पैर। ये रहा मेरा दूसरा ईयरिंग। सो अब ये मेरे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैंने पेंट कर रही हूँ, ये देखिए। और पेंट करने के बाद मैंने इन्हें जंप रिंग से अटैच कर लिया है और उनके पीछे बाजू मैं यहाँ पे ईयरिंग स्टड लगा रही हूँ। और इस तरह से हमारा ये एक ईयरिंग, हमारा जो एक पैर है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो दूसरा पैर है उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिटर फोम शीट और उस पर मैं इस तरह से हेक्सागोनल शेप बना रही हूँ। हमारा एक शेप सर्कल हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा एक कुछ नया शेप लिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर हेक्सागोन का शेप ले रही हूँ। इसे मार्क करने के बाद मैं इसे कैंची की मदद से इस तरह से कट कर रही हूँ। इसे आप बहुत ही क्लीनली, नीटली अच्छे से कट कर लीजिएगा। ये मेरे फ़ोम का पिछला हिस्सा है जो मैं कट कर रही हूँ। और अब इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पे इसी शेप का मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे भी मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट कर रही हूँ। अब मैंने लिए हैं कुछ आई पिन्स, इसे हम अपने कार्डबोर्ड पे चिपकाएंगे। आप फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हैं या फिर ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं। उस एक आई पिन के अंदर मैंने एक मोती इंसर्ट कर लिया है जो हमारे सेंटर में आएगा। सो हम साइड के आई पिन्स इस तरह से
बिना मोती वाले आई पिन्स है वो हम इस तरह से चिपका लेंगे। एक साइड में एक आई पिन चिपकाया, दूसरी साइड में मैंने दूसरा आई पिन चिपका लिया है। और अब जो सेंटर जो पोर्शन है वहाँ पर मैं मोती वाला जो आई पिन है वो मैं चिपका रही हूँ इस तरह से। और जो ऊपर की बाजू है वहाँ पर भी मैं एक आई पिन लगा रही हूँ इस तरह से। एक यहाँ पर मैंने ग्लू गन से एक आई पिन यहाँ पर भी लगा लिया। और इस पर अब हम स्टिक करने वाले हैं हमारा जो फोम शीट, जिसका हमने हेक्सागोनल शेप कट कर लिया है। सो उसके लिए मैं कुछ उसमें ऑलरेडी एडिसिव लगा हुआ है, पर मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो एडिसिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इस तरह से मैंने फेविकॉल अप्लाई कर लिया है और इस पर मैं इस तरह से चिपका लूँगी। सो हमारा जो आधा पार्ट है ईयरिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब इस पर मैं डेकोरेट करने के लिए कुछ फेविकॉल के ड्रॉप्स लगा रही हूँ और इस पर मैं जो यहाँ पे आपको जो डायमंड्स दिख रहे हैं वो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने डायमंड्स के बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ा था, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने उन स्पेस के बीच में भी फेविकॉल अप्लाई करके बाद में डायमंड्स अप्लाई कर लिए है। देखो ये मेरा एक पार्ट हो गया है और अब दोनों डायमंड्स के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं इस तरह से फेविकॉल अप्लाई कर रही हूँ। और आप बहुत ज़्यादा भी मत अप्लाई करिएगा क्योंकि वो फेविकॉल फिर डायमंड के बीच में से निकल के आ जाएगा और आपका जो फोम शीट है वो थोड़ा सा ब्लर और बहुत ही अनटाइडी और शैबी लगेगा। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में फेविकॉल यहाँ पर अप्लाई किया है और इस तरह से अपने डायमंड्स में यहाँ पर लगा रही हूँ। देखो ये कितना प्यारा, इतने में ही कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आप इसे और डेकोरेट करोगे तो देखना ये कितना और सुंदर लगेगा। सो अब यहाँ पे मैं हाफ कट मोती ले रही हूँ जिस पर मैं ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ यहाँ पर सेंटर में इस तरह से। देखिए ये ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और अब इस पर मैं थोड़े से घुंघरू लगाने वाली हूँ जो मेरे पास है, पर उसके पहले मैं यहाँ पर उसका जो ईयरिंग स्टड है वो मुझे अप्लाई लगाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से जो मोती है हाफ कट मोती जो मैंने सेंटर में लगाया है वहीं पर वो मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने उस पर ईयरिंग स्टड लगाया है, पर वो अच्छे से बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने उसे ग्लू गन की मदद से इस तरह से उस पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर उस पर मैंने वो ईयरिंग चिपका दिया है। देखिए इस तरह से हमें इसे धीरे से अच्छे से चिपकाना है और ये मेरा हो चुका है चिपका कर इस तरह से। और अब हम इस पर लगाएंगे कुछ घुंघरू। उन घुंघरू को अटैच करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ जंप रिंग्स और जंप रिंग्स को थोड़ा सा ओपन करके उसमें मैं घुंघरू इंसर्ट कर रही हूँ और वो जो जंप रिंग है वो मैं आई पिन के हेड पर इस तरह से इंसर्ट करके उसे अच्छे से दबा दूँगी जैसे कि वो बाहर ना निकले। और जो स्टॉपर है वो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लिया है। सो हमारा दूसरा पैर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो थर्ड पैर के लिए यहाँ पर मैं कुछ मोतियाँ ले रही हूँ और यहाँ पर कुछ कलरफुल रिंग्स मेरे पास अवेलेबल है। उन्हें मैं इस तरह से प्लास्टिक के जो इलास्टिक थ्रेड्स मिलते हैं उसमें मैं इंसर्ट कर रही हूँ। एक पहले रिंग में इंसर्ट कर रही हूँ, उसके बाद एक मोती इंसर्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने 3 पेयर्स डाले हैं, एक रिंग और एक मोती के। और उसके बाद मैंने जो एक ईयरिंग हुक होता है वो इंसर्ट कर दिया है इस तरह से। देखिए इससे हम अपनी ईयरिंग्स को हैंग कर सकते हैं। फिर मैंने रिंग मोती ऐसे करके एक और 3 मैंने जो पेयर्स है वो अपने इंसर्ट कर लिए इस तरह से। देखिए आप अलग अलग कलर्स के रिंग्स ले सकते हैं या आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वैसे भी आप बना सकते हैं। और जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, देखो एक लास्ट मैंने मोती डाला है और हमें एक यहाँ पर नॉट टाई करना है, टाइटली टाई करना है जैसे कि ये पूरा एक सर्कल शेप में आ जाए। और एक नॉट नहीं बल्कि हमें 3 या 4 नॉट्स टाई करने हैं जैसे कि हमारा ईयरिंग्स पूरा फिक्स हो जाए और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। सो हमारा एक और ईयरिंग यहाँ पर तैयार हो चुका है और उसका पैर मैंने बना लिया है इस तरह से। सो गाइस अब मैं इन्हें पहन कर दिखा रही हूँ। देखिए ये पहनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। सो
तो गाइस, आपको मेरी ये DIY इयररिंग्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज नीलम्स हैंडीक्राफ्ट।